हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो जो न्यू भर्ती आपकी आई है ग्राम पंचायत सचिव की नई भर्ती और 24,000 प्लस पद पर ये वैकेंसी आई है। तो इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे। क्या योग्यता रहेगी, मतलब क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी, एज क्राइटेरिया, किसको छूट मिलने वाली है। मतलब इसमें अगर हम बात करते हैं तो 35% जो है लड़कियों को यहाँ पर छूट मिलने वाली है। 35% का आरक्षण है महिलाओं के लिए। तो पूरी चर्चा करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को शेयर एंड सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर एंड लाइक एंड सपोर्ट, आप जो भी सब्सक्राइब वगैरह करते हैं उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हमें महसूस भी होता है कि हम आपके लिए सही काम कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं गूगल पर और हम यहाँ पर सरकारी नौकरी करके सर्च करते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी आप देख पा रहे होंगे। हमने जब इसको सर्च किया तो हम पहले ही साइट पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना होगा, थोड़ा नीचे आते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वैसे तो मैं जो वैकेंसी बता रही हूँ उसी की चर्चा भी करूँगी, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर नज़र डाल लीजिएगा। अभी करंट में बहुत सारे आवेदन आए हुए हैं। आरआरबी ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम है यहाँ पर, मतलब वैकेंसी आई हुई है। यूपी SSC लेखपाल की भर्ती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आए हुए हैं। बी एस मतलब बिहार सीनियर सेकेंडरी का, ये मतलब इंटर कॉलेज लेवल का ये वाला भी है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें आपसे ज़्यादा कोई योग्यता नहीं मांगी है, मात्र 12th पास आपके लिए है, ये 12th पास वालों के लिए है। और यहाँ पर पैट भी आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC की तरफ से ये मतलब जॉब है। हैज़ रिलीज अ नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटर लेवल वेरियस पोस्ट। दिस रिक्वायरमेंट इज़ फॉर 24,000 यहाँ पर 492, ठीक है, 24,492 पोजीशंस यहाँ पर मतलब पोस्ट हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर 15 अक्टूबर से आवेदन आपके स्टार्ट है पहले से ही, और 15 जनवरी। अभी आप वेट करिए, आप लोग सोचेंगे अरे ये बिहार की वैकेंसी है, और आप लोग क्या करेंगे यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे। आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, बिहार में हो चाहे कहीं भी हो आप जॉब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी खुद की एक स्टूडेंट रही, मैं पहले पढ़ाती थी ऑनलाइन, उसमें मतलब वो स्टूडेंट के माध्यम से ही मुझसे जुड़ी थी, और फिर हमने मतलब व्हाट्सएप सेट किया। वो अपनी कुछ उसकी प्रॉब्लम्स थी पहले, तो उसने मतलब मुझसे पर्सनली बोला था कि मैम मुझे मतलब ज़रूरी बात करनी, मैं बहुत परेशान हूँ ये वो। उसके बाद मेरी उससे बात हुई, मैंने उससे बात की, तो अभी वो उसके बाद मतलब उसकी तैयारी करती रही, मैंने उसे थोड़ा मोटिवेट किया। फिर उसकी जो बिहार में आया था TGT PGT, तो उसने वहाँ पे अप्लाई किया था और उसका पहले बार में ही सिलेक्शन हो गया। और आज उसे 1.5 साल हो गए होंगे जॉब करते हुए, 1 साल तो हो ही गया होगा। तो अब मैं उसका स्टेटस देखती हूँ, ज़मीन आसमान का उसमें अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले की परेशानियाँ सब भूल चुकी है, चेहरे पर अलग ही नूर है, अलग ही ग्लो है। तो आप मैं इसलिए आपको मोटिवेट कर रही हूँ यहाँ पर। ये मत सोचो कहाँ मिलेगी नौकरी, जब अपने आपकी यूपी में हो आप वापस आ जाना। आप ये मतलब वैकेंसी जो है छोड़ना मत। कोई भी अगर आपको जैसा लगता है आप इसके लिए योग्य हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको लगता है कि अरे बिहार जाना होगा, तो इसके लिए परेशान ना हो। इस समय आप पेपर देने भी क्या आपके ज़िले में शायद ही होता है, आजकल तो सारे पेपर बाहर ही होते हैं। तो आप मान लो यहाँ से अपने यहाँ से कहीं भी पेपर देने जाते हो तो जाते तो घर से बाहर ही हो, तो ये सोच लो कि बिहार जाना है, अपने संगी साथी को किसी को ले जाना और पेपर दे आना। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है वो बाद में है, बस तैयारी करके पेपर दे लेना। ठीक है, अब मैं आपको जितना समझा सकती हूँ उतना समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 18 से 37 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलो हम पहले अब पूरा नीचे चल के नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट था वो है 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक, और एक्सटेंड की गई है ये डेट। ठीक है, तो पहले मतलब कम थी, अब एक्सटेंड करके 15 जनवरी हो गई है। और यहाँ पर लास्ट डेट फाइनल सबमिट का है 18 जनवरी। ठीक है, ओके, फीस सबमिट करने का भी 15 जनवरी ही है। ओके, उसके बाद 18 जनवरी तक फाइनल सबमिट कर देना है आपको। नोटिफाई मतलब एग्ज़ाम डेट वगैरह जो है वो आपकी बाद में पता चलेगी, और एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड आते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों को पता है। तो रिजल्ट डेट भी उसी के बाद ही पता चलेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें तो बात की बात है। पहले हम जो मेन चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर जो है आपकी फ़ीस क्या रहेगी, तो ऑल कैंडिडेट, ज़्यादा फीस नहीं है, 100 रुपये की फ़ीस है, भर दो। ठीक है, मेरे कहने से भर दो। और मतलब वो लोग भरते हैं जो तैयारी सच में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से भर दो किसी को भी मिल जाएगा। नहीं, जो लोग प्रयासरत हैं लंबे समय से और जॉब नहीं मिल पा रही है, मेरे कहने से ये फॉर्म भर दो।
पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, IMPS का कुछ भी करके यहाँ पर जो है आप फीस पेमेंट कर सकते हो। 18 से 37 साल तक के लोग आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए 35% का जो है सीट रिजर्व है, तो महिलाएं कर सकती हैं। मतलब अगर आपकी फैमिली को इशू नहीं है तो आप प्लीज़ अपने लिए ही सही, क्योंकि यूपी में जॉब का देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है। और जब लग जाएगी, जब पैसे आएंगे ना अकाउंट में, तो सब भूल जाएंगे कि क्या है, कहाँ कर रही हो, सबको पैसा दिखता है, फिर किसी को कुछ नहीं दिखता, ठीक है। तो यहाँ पर 40 साल तक जो है, और मेरी वीडियो सुनवा देना, जो मैंने अभी बोला, मैंने उस लड़की की स्थिति बताई घर वालों को, तो ज़रूर से कह देंगे आवेदन करने के लिए, ठीक है। मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कुछ होते हैं ना, कुछ में कुछ जैसे कि आपके BC है, EBS है, मेल फीमेल, उन लोगों के लिए 40 साल तक जो है एज का, जैसे वैसे नॉर्मल 18 से 40 है, ठीक है, जो जनरल वगैरह होते हैं। लेकिन और लोग जो होते हैं ना अनरिजर्व्ड फीमेल हैं, उनकी भी 40, मतलब फीमेल के लिए छूट है हर तरीके से, एज की भी छूट है, ओके। और 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज की छूट है SC ST वाले मेल फीमेल के लिए, उन्हें तो और ज़्यादा है, 42 साल तक कर सकते हैं। तो सबका अलग अलग है, ओके। मतलब जो छूट मिलती है वो छूट सबको मिल रही है इसमें, मतलब ये चीज़ अच्छी है। सारे जो आप लोगों के लिए पोस्ट जो चीज़ें रिजर्व है वो चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है। अब वो लगभग मिलती भी हैं, हर गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12th पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट आपको हम बता ही चुके हैं, 24,492 है, ठीक है। यहाँ पर जनरल के लिए कितनी है ये देख लो। जनरल के लिए अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, जनरल के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जनरल की है 10,753 सीट है, काफ़ी अच्छी सीट है। EWS के लिए 3,407 सीट है। और यहाँ पर BC की 231 सीट है। BC फीमेल की जो है 811 है। और EBS की जो है यहाँ पर 2,678 है। SC की 4,185 है। और ST की जो सीट रहेंगी वो आपकी है 2,427। तो टोटल आप अगर जोड़ेंगे तो ये आपकी 24,000 जो है पोस्ट बैठेंगी जाके, 24,492 पोस्ट आपकी ये बैठेंगी जाके, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, और नीचे कुछ दिया है, तो हाँ, अब बात आती है कि क्या इसमें पैड चाहिए होगा। तो पैड भाई आपका पैड जो है आपका यहाँ पर नहीं लागू है, ठीक है। यहाँ पर पैड आपको नहीं चाहिए, तो ये चीज़ अच्छी है, आपको पैड नहीं देना है। यहाँ पर जो लोग किसी भी वजह से पैड नहीं दे पाए हैं और वो यूपी की भर्तियों से वंचित रह रहे हैं, तो उन लोगों से मैं कह सकती हूँ अभी आप यहाँ पर आवेदन कर लीजिए, नौकरी मिल जाए, सही है। उसके बाद आप आपके जो यूपी में पेपर होंगे वो देते रहिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप वापस आ जाना, ठीक है। और पैड इसमें नहीं चाहिए। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, वो इसमें कुछ बताने वाला। अच्छा हाँ, आप लोग अगर चाहें कि भाई कहाँ से इसको अप्लाई करना है, तो वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिख के आ रहा है, देखो ये, ओके। अप्लाई ऑनलाइन लिख के आ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा, ठीक है, ओके। ये तो साइट बहुत बिजी है, साइट बहुत बिजी बता रहे हैं। नेट तो नहीं बंद है, एक सेकेंड, नेट तो नहीं बंद है, नहीं तो गूगल ही नहीं चलता मेरा, ठीक है। एक सेकेंड, साइट बिजी है काफ़ी, दिस साइट कैन बी रीच्ड, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसा है, एक सेकेंड, एक बार बैक होकर और देख लेते हैं। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर जाकर ये देखो, या तो ये डायरेक्ट www.onlinebssc.com करके आप साइट डाल दोगे तो भी आ जाएगी। लेकिन इस समय ये काफ़ी मतलब बिजी बता रहे हैं, क्योंकि अभी 10 बजे के करीब है, लोग फॉर्म भर रहे होंगे जो भी है। तो आप यहाँ से इसको, मैंने पूरा अभी दिखाया ना, सरकारी नौकरी, इतना तो आप जानते हो, सरकारी नौकरी पे कोई भी फेक नौकरी नहीं होती है, तो फेक तो नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे करके यहाँ से टच करके आप अपना देख लीजिएगा। फॉर्म तो आपको खुद ही भरना है, आपको सब कुछ वही होता है कि अपना नाम डालना है, पेरेंट्स का नाम डालना है, एड्रेस डालना है, सारी चीज़ें, आधार कार्ड वगैरह, तो वो सब चीज़ें आपको भरनी होती है। वो आप लोग इतने फॉर्म भर चुके हो, ज़्यादातर लोग कैफ़े से फॉर्म भराते हैं, कुछ लोग भरते हैं तो उन्हें पता ही होता है, तो वही चीज़ें मैं बताती, तो वो आप खुद देख लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो को प्लीज़ से लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।